बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। उपचुनावों की तैयारियों में जुटे पूर्व सीएम कमलनाथ अनलॉक 1 शुरू होते ही चुनावी रणनीति बनाने के लिए जुट गए हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ग्वालियर चंबल के नेताओं के साथ कमलनाथ की मुलाकात लगातार जारी है। मुलाकात के बाद नेताओं ने उपचुनावों में जीत का दावा किया है। टिकट को लेकर झगड़ने वाले मौका परस्त चले गए, अब असली कांग्रेसी जीतेंगे, ये कमलनाथ ने कहा है। तो आपको बता दें कि 1 जून से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। देश में किसी को कहीं भी जाने की इजाजत है। हालांकि इन नियमों के साथ, इन शर्तों के साथ कि कुछ जरूरी हो तो ही कहीं आप बाहर जाएं। लेकिन अब अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में जब उपचुनावों की तारीख भी आ सकती है, बहुत जल्द उपचुनाव हो सकते हैं। कुल 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिसमें एक बीजेपी और एक कांग्रेस के विधायकों का निधन हुआ था, जौरा और आगर मालवा के। इसके अलावा 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कुल मिलाकर 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक की। बैठकों का दौर शुरू हो गया है और ये तब है जबकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्यक्रम जारी हो चुका है, तारीख आ चुकी है। 19 जून को 3 सीटों पर के लिए मतदान होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। और ऐसे में अब उपचुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। बड़ी खबर यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेसी नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। बैठकें शुरू हो गई हैं। दावा किया गया है कांग्रेस ही जीतेगी और उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि जितने प्रभाव में आने वाले लोग थे, मौका परस्त लोग थे, टिकट को लेकर झगड़ने वाले लोग थे, वो चले गए। अब असली कांग्रेसी बचे हैं और असली कांग्रेसी ही जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसमें से 6 मंत्री थे, सिंधिया गुट के नेता थे। और उसके बाद उपचुनावों की ये स्थिति बन रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होने और उन्हीं उपचुनावों के लिए अब तैयारियां लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार बैठकों के इस दौर में दावा किया जा रहा है कि जीत कांग्रेस की होगी। आपको बताएं कि ग्वालियर चंबल संभाग की वो कौन कौन से सीटें हैं, कौन कौन से विधायक हैं। कुल 6 मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा 16 कांग्रेस से विधायक थे सिंधिया खेमे के। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को तैयार करने में जुट गई है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर अब मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। कमलनाथ अपने इस पुराने बंगले जो सिविल लाइंस 9 में मौजूद हैं, यहाँ से अपना काम शुरू कर चुके हैं। और अब जो ख़ास तौर पर ग्वालियर चंबल इलाके से आने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता या चुनावी रणनीतिकार या ज़मीन के कार्यकर्ता, उन सभी लोगों से मेल मुलाकात का ज़रिया शुरू कर दिया है। मीटिंग्स चल रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है ताकि 24 सीटों पर कांग्रेस फतेह हासिल कर सके। आपकी मुलाकात लंबे अरसे बाद में हुई है। भिंड उस इलाके में, ग्वालियर चंबल इलाके में कैसे हालात हैं वो बताइए, और कांग्रेस क्या रणनीति तैयार कर रही है, किस तरह की बातचीत आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कर रहे हैं? देखिए, जो माननीय कमलनाथ जी ने हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि हर बूथ पे, हर गांव में, शहर के मजरा टोले पे जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती की बात करें और जनता के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिजली नहीं दे रहे हैं, जो किसानों कर्ज माफ़ी बंद कर दी है, जो किसानों की फसल की तुलाई नहीं हो रही है, इन सब पे जाके आप लोग काम करें। और लॉकडाउन के वजह से डिस्टेंस बना के और कैसे अपन पब्लिक के बीच में जाके काम कर सकते हैं, उसके लिए माननीय कमलनाथ जी की जो चिंता है कि गरीब भूखा प्यासा भाजपा सरकार में लुट रहा है, ठग रहा है, मर रहा है, उनको कैसे उनकी रक्षा हो सके, उनकी कैसे सहायता हो सके, उसी में हम कांग्रेस के पूरे ग्वालियर चंबल संभाग कार्यकर्ता खाद्य सामग्री द्वारा, स्वयं के द्वारा खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बांटी गई है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही खाद्य सामग्री मिली है।
किसी गरीब किसान मजदूर को कोई खाद्य सामग्री लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जो दी गई है वो नहीं मिली है। कई लोग नाराज होकर कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। ग्वालियर चंबल इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। नाराज होके नहीं हो, देखिए नाराज होके कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं गया। ये लोग वो गए हैं जो एक व्यक्ति विशेष में आस्थाएं रखते थे, और जो कांग्रेस के डिवोटी कार्यकर्ता है वो आज भी कांग्रेस के साथ है। सिंधिया का असर है उस पूरे इलाके में, और सिंधिया प्लस बीजेपी के साथ में कांग्रेस को भिड़ना है, पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, सिंधिया जी का असर होता है अगर वो ये कहते हैं, जो कांग्रेस के भाई लोग, जो लोग भक्के गए भारतीय जनता पार्टी में, वो जो कहते थे कि सिंधिया जी की वजह से हमारी चंबल संभाग में सीटें जीती हैं, तो गंगाजली की कसम खाएं। अनुसूचित जाति जो 2 अगस्त की घटना थी, जिससे अनुसूचित जाति के भाइयों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, और ग्वालियर संभाग में जितनी भी सीटें जीती वो इसलिए जीती कि दलित भाइयों ने, अनुसूचित जाति के भाइयों ने अपने संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार बनाई थी। कोई सिंधिया जी की वजह से नहीं जीते थे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दिनेश गुर्जर जी हैं, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और अब रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और आप ये कमलनाथ के बंगले के बाहर ये गहमा गहमी, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं। ये सब रणनीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ज़मीनी तैयारी शुरू कर दी है, और कमलनाथ इस पूरे रोल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, फोकस ग्वालियर चंबल पर हो भी क्यों ना, 24 सीटों में से 16 सीटें इसी चंबल से आती हैं, इसी संभाग से आती हैं, और अनलॉक 1 ये इजाजत भी देता है कि अब आप मिलकर तैयारियां कर सकते हैं। बिल्कुल आसिफ, अनलॉक 1 में शायद कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना शुरू किया है, और इसीलिए कमलनाथ का बंगला हो या फिर पीसीसी दफ्तर, यहाँ पर अब चहलकदमी शुरू हो गई है। कमलनाथ के बंगले का नज़ारा आपने देखा, मैं पीसीसी दफ्तर का भी आसिफ आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, कांग्रेस के भवन में ये गेट खुला हुआ है, और अब कई कांग्रेस लीडर्स यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नरेंद्र सलूजा यहाँ पर आज से काम शुरू कर रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे राजकुमार पटेल, और हरदा के पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने, ये सभी लोग अंदर पहुंचकर रणनीति बना रहे हैं। और जाहिर बात है, रणनीति राज्यसभा इलेक्शन और उपचुनाव को लेकर है। राज्यसभा इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं, मतदान 19 तारीख को होना है, और अब रणनीति बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। जो खास बात हमें देखने को मिली है कि कमलनाथ अपने बंगले पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस के लीडर्स को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं, और इसमें वो सभी अहम भूमिकाएं निभाने वाले वो नेता हैं जो कांग्रेस के ज़मीनी स्तर पर मुख्य रणनीतिकार कहे जाते हैं, या प्रमुख सिपाही कहे जाते हैं। NSUI, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, या जितने भी मोर्चा संगठन हैं, उनके अध्यक्षों के साथ में मेल मुलाकात की है। मुरैना की पूरी टीम हमें देखने को मिली है, जिसमें पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन सभी के साथ में मीटिंग्स की हैं। और जो अहम बात है, जो कि कमलनाथ ने निर्देश दिया है कि अगले 10 दिनों में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस सक्रिय नज़र आ जाए, घरों घर तक पहुंच बना ले, ऐसी टीम एक तैयार कर ली जाए। और केवल टीम को ही तैयार नहीं करना है, बल्कि उस टीम को सक्रिय भी करना है। 10 दिन में कामकाज शुरू होना चाहिए। कमलनाथ का एक अहम निर्देश है जो उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मिला है। मुरैना में सुमावली इलाके में इलेक्शन होना है, और यहाँ पर एंदल सिंह कसाना के साथ में कांग्रेस का मुकाबला होगा। और एंदल सिंह कसाना बीजेपी के स्वाभाविक उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में इसलिए गए हैं कि वो चुनाव लड़ सकें और मंत्री बनकर अपनी पारी की नई शुरुआत कर सकें। एंदल सिंह कसाना वैसे सिंधिया खेमे के नहीं हैं, उनकी अपना एक वर्चस्व है कांग्रेस के साथ में, लेकिन जब सिंधिया नाराज़ हुए तो एंदल सिंह कसाना उसमें शामिल हो गए। इससे पहले एंदल सिंह कसाना का हम देखें पुराना, तो वो BSP से विधायक हुआ करते थे, उसके बाद कांग्रेस में वो शामिल होकर वो विधायक रहे, लगातार विधायक बने हुए हैं, काफ़ी सीनियर विधायक भी हैं। यहाँ पर अब मुलाकात या जो मुकाबला होना है वो कांग्रेस के साथ में होना है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि अब असली कांग्रेसी हैं, मौका परस्त लोग और जो कांग्रेस के लोगों को हराने वाले लोग थे
वो लोग अब बीजेपी में जा चुके हैं, इसलिए अब डर की बात नहीं है। कांग्रेस या मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जो इन पे बूस्टअप करने का काम है वो कमलनाथ कर रहे हैं। टिकट जो दिए जाएंगे वो सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे और कमलनाथ ने पूरी रणनीति अपने हाथ में लेकर रखी है। भोपाल में बैठकर वो नेताओं के साथ में मुलाकात भी कर रहे हैं, रणनीति समझा भी रहे हैं और कामकाज भी सौंप रहे हैं, जैसा कि हमें देखने को मिला है। तो कांग्रेस अब इस रणनीति पर उतरने के लिए तैयार हो गई है। रणनीति पर तो उतरने के लिए तैयार हो गए, हालांकि उस राउंड का या उस दौर का भी इंतजार है जिसमें कांग्रेसी नेता ये दावे कर रहे हैं कि मॉनसून 15 जून से आने वाला है और उपचुनाव उसके बाद हैं और 15 जून के बाद जो मॉनसून आएगा उसमें जो फिसलन बढ़ेगी, फिर कितने उधर वाले नेता इधर फिसलते हैं, वो दौर वो राउंड देखना भी अभी बाकी है। संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।